अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। सुबह सुबह का टाइम है, माशाल्लाह से आप लोग देख सकते हैं कि अभी तो जो है ना सूरज की शुआएं निकली हैं। सूरज भी अच्छी तरह से नहीं निकला। और जिस दिन मैंने यूनिवर्सिटी टाइम से जाना होता है उस दिन मैं उठती हूँ जल्दी, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। तो जी खैर मैं अब निकल आई हूँ यूनिवर्सिटी के लिए, क्योंकि इस वक्त बड़ा तेज़ी का काम होता है, मुझे जल्दी जल्दी से तैयारी करनी पड़ती है। मेरी वैन बस ना 10-15 मिनट में आ जाती है, तो मुझे घर से स्टॉप तक आना होता है, ये वो जल्दी जल्दी में। तो मैं अपनी रूटीन सुबह सुबह की कभी कभी तो दिखा देती हूँ, लेकिन कभी कभी जब मैं मतलब लेट हो रही होती हूँ बहुत ज़्यादा, तो दिखाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं आ गई हूँ वैन में। अब हम लोग जा रहे हैं यूनिवर्सिटी के लिए। तो यहाँ पे हम लोग रुक गए थे एक बच्ची का इंतज़ार करने के लिए, उसे लेना था यहाँ से, तो उसी का इंतज़ार कर रहे हैं उसके घर के बाहर खड़े होके। तो जैसे ही वो आती है तो फिर चलते हैं। इस तरह बंदा बड़ा लेट हो जाता है, इंतज़ार करना, फिर ज़ाहिर बात है 10-10 15-15 मिनट लग जाते हैं इस तरह। खैर जी उसके बाद अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन आज ऐसा हो गया कि हमारी जो है ना वैन वो अचानक से ख़राब हो गई। उसकी ब्रेकें जो है ना वो अचानक से ख़राब, पता नहीं क्या हो गया उनको। तो जो है ना वैन आप लोग देख सकते हैं कि अब रुक गई है। हम यूनिवर्सिटी के करीब ही थे, लेकिन वैन जो ख़राब हो गई है। अब हमारी नई वैन आएगी, मतलब कोई और भाई लेके आएंगे, तो उनके साथ हम लोग बैठ के ना तो वो जा पाएंगे। अब रुक गए हैं फ़िलहाल, ऐसे भी लेट हो गए हैं बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी से। तो जी खैर यूनिवर्सिटी में मैं आ गई हूँ। तो लाइब्रेरी जो है ना अभी तक ओपन नहीं हुई है, तो सारे स्टूडेंट्स जो है ना लाइब्रेरी के इंतज़ार में इधर उधर बैठे हैं, कुछ घूम फिर रहे हैं। ज़ाहिर बात है क्योंकि 8 बजे से पहले लाइब्रेरी ओपन नहीं होती, तो 5-6 मिनट बस रहते थे लाइब्रेरी के ओपन होने में, तो सारे वेट कर रहे थे। तो जी खैर लाइब्रेरी जो है वो ओपन हो चुकी है। तो आप लोग देख सकते हैं कि आज जो है ना बड़ी सख्ती से कार्ड्स वगैरह ये लोग चेक कर रहे हैं। कभी कभी तो बिल्कुल सख्ती नहीं होती, स्टूडेंट्स ऐसे ही गुजर रहे होते हैं, कोई पूछ नहीं रहा होता। मतलब पूछते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा सख्ती से नहीं पूछ रहे होते, लेकिन कभी कभी जो है ना बहुत सख्ती से। और आज तो हमारी यूनिवर्सिटी में वज़ीर आला साहब आए हुए थे ना, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली जो है ना हर चीज़ में सफाइयाँ वगैरह भी इसीलिए कल चल रही थी जो मैंने आपको दिखाई थी, और आज भी कुछ सफाइयाँ वगैरह हो रही थी उनके आने की खुशी में। बस ऐसे ही है, अल्लाह पाक जिसको इज़्ज़त बख्शे, या फिर कुछ लोग कह देते हैं बस चेयर को ही इज़्ज़त है, इंसान की कोई इज़्ज़त नहीं है। ये बात भी सच है कि हर बंदा जो है ना, हर किसी की जो है ना कहते होते हैं ना, वो जिस स्टेज पे है ना, जिस पोजीशन पे है, उसकी उस पोजीशन को इज़्ज़त देता है, इंसान को इज़्ज़त नहीं देता। जैसे उसकी वो पोजीशन उससे छीन ली जाती है या फिर खो जाती है, इसकी इज़्ज़त भी साथ ही ख़त्म हो जाती है। खैर छोड़े, मैं आ गई थी अब अपनी दोस्त के हॉस्टल, क्योंकि अभी मेरी क्लास में 50 मिनट बाकी हैं। तो मैंने सोचा चले उसे साथ लेके चलती हूँ। वैसे भी जो है ना अकेले क्लास में जाने का दिल नहीं करता, तो फिर मैं जो है ना उसके हॉस्टल आ गई हूँ उसे लेने के लिए। मैसेज मैंने उसे पहले ही कर दिया था कि मैं तुम्हें मतलब लेने आती हूँ, उसे भी इंतज़ार होता है ना, वो भी मेरे बगैर क्लास में नहीं जाती। तो मैं उसके हॉस्टल पहुँच गई हूँ। ये आप लोग उसके हॉस्टल का नज़ारा पहले भी कई मरतबा मैं करवा चुकी हूँ। आज भी मैंने कहा चलो जितना भी मतलब, ज़ाहिर बात है हॉस्टल तो बहुत बड़ा होता है ना, तो जितना भी मैं मतलब दिखा सकती हूँ आपको दिखा, जो भी चीज़ मैं जितनी आपको दिखा सकती हूँ उतनी दिखा देती हूँ। बाकी आपको पता ही है कि कुछ जगहों पे जो है ना कैमरा अलाउ नहीं होता, तो मुश्किल हो जाती है, लेकिन जहाँ पे मैं दिखा सकूँ वहाँ पे दिखा देती हूँ। हाँ, लोग मजाक वगैरह भी करते हैं, लेकिन खैर कोई बात नहीं। तो जब मैंने ये काम शुरू किया ही है तो इसे अच्छे तरीके से करना चाहिए। तो आप लोग देख सकते हैं हॉस्टल में जो है ना बहुत अच्छी धूप निकली हुई है, लड़कियां बाहर चारपाइयाँ डाल के आराम से सो जाती हैं, कोई मसला ही नहीं है। और ये जो है वॉशरूम वगैरह है, सारे जितने भी हैं आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे सुबह टाइम आके फ़्रेश वगैरह वज़ू वगैरह करें, अपना मुंह हाथ धोएं। और इसके अलावा और भी है, सिर्फ यही नहीं है, ज़ाहिर बात है हॉस्टल है बड़ा। तो ये जो एरिया है ना, यहाँ पे फ़िल्टर्स भी लगे हुए हैं, और मस्जिद भी है इस साइड पे। ये मस्जिद है माशाल्लाह से। और इधर भी मतलब वज़ू वगैरह के लिए, मुँह हाथ धोने के लिए सारा इंतज़ाम है। उधर मतलब ना भी फ्री हो तो आप इधर आके कर सकते हैं। ये हॉस्टल माशाल्लाह उसका प्यारा है, सर सैयद नहीं लियाकत हॉल है उसका,
तो बहुत अच्छा उसका हॉस्टल है। पहले ये बॉयज़ का होता था, अब गर्ल्स को शिफ्ट कर दिया इसमें। तो बहुत अच्छा हॉस्टल है उसका, मैं जितना भी देखा हुआ है। उसके बाद मैं आ गई थी उसके रूम में, और वो थोड़ा तैयार श्यार हो रही थी, तो मैंने सोचा उस दिन उतनी देर में अपनी कॉपी जो है ना वो सेटमेंट कर लेती हूँ। बड़ा होता है ना कि टीचर को चेक करवाने से पहले हर चीज़ जो है वो एकदम क्लियर हो, हर चीज़ अच्छे से बनी हो, फिर ही आपको गुड मिलती है ना। खैर उसके बाद जो है ना वो तैयार श्यार हो गई थी, तो अब हम लोग जो है ना निकल रहे हैं क्लास के लिए। तो क्लास के लिए निकलने से पहले जो होता है ना अपनी सारी चीज़ें वगैरह समेटनी होती है। बाकी आप लोग उसके हॉस्टल की कंडीशन देख सकते हैं कि साफ़ ही होता है। इस वक्त तो जाना होता है ना क्लास लेने के लिए, तो सबको जल्दी होती है कि यार जल्दी जल्दी निकलो, कौन इस वक्त सफाइयाँ वगैरह करता है। यहाँ बाहर भी आप लोग देख सकते हैं कि जो चारपाइयाँ बाहर डाल के सोई होती हैं, अभी तक चारपाइयाँ नहीं उठाई हैं, क्योंकि कुछ लड़कियों की क्लासेस होती हैं ना, तो कुछ की नहीं होती इस वक्त। तो जिनकी होती है वो अपनी तैयारी कर लेते हैं, जिनकी नहीं होती वो आराम से लगे रहते हैं। उसके बाद हम लोग आ गए थे इधर क्लास की तरफ। हमारी जो है ना क्लास शुरू होने ही वाली है, तो ये बड़ा होता है ना कि हमें रूम नहीं मिल रहा होता। रूम मतलब कंफर्म होता है ना कि इस रूम में क्लास होनी होनी है, लेकिन फिर सुबह आके कोई ना कोई इमरजेंसी हो जाती है, या फिर कोई ना कोई और क्लास हो रही होती है, फिर हमें जो है ना इधर उधर घूम फिर के ना जो भी मैडम रूम बोले उस रूम में जाना होता है। तो इसलिए वही हम लोग ना अब चक्कर काट रहे हैं, अपना रूम जो है ना वो तलाश कर रहे हैं। तो खैर फाइनली जो है ना हमें रूम जो है मिल गया था क्लास के लिए। तो हम लोग जो आ गए हैं रूम की तरफ, तो ये देखें इस रूम में हमारी क्लास होनी थी। तो क्लास जो है अभी फ़िलहाल कोई भी नहीं आया, सारी क्लास खाली है, क्योंकि टाइम तो हो गया है, लेकिन रूम को ढूंढते ढूंढते ना तो सारी क्लास इधर उधर हो गई है। तो अब सारे रूम में आएंगे तो फिर ही क्लास होगी। अभी मैडम भी नहीं आई, तो आप लोग देख सकते हैं सारी क्लास जो है ना हमारी खाली खाली है। और बाहर जो है ना कुछ क्लासेस बाहर भी हो रही हैं। इस तरफ ही हमारी क्लास थी, लेकिन अब उस तरफ रूम फ्री नहीं था, तो हमारी क्लास इधर शिफ्ट कर दी गई है। बाकी बाहर का एरिया जो है ना बाहर भी क्लासेस हो रही होती हैं। और ये है जी हमारी क्लास फाइनली माशाल्लाह से, अब ये सारी भर जाएगी जैसे ही मैम आएंगी, जैसे सारे बच्चे आ जाएंगे। तो उसके बाद ये मेरी जो है ना ये फूल है ना हमें नीचे पड़ा हुआ मिला था, तो मैंने उठा लिया। मैंने कहा यार फूलों की तो कदर करनी चाहिए ना। तो मैं शरारतें कर रही थी, मैंने अपने दोस्त को कहा ये लो, ये तुम्हारे लिए फूल है, दिस इज़ फॉर यू। उसने भी मतलब आप मेरे मुंह पे ही उठा के यार फेंक दिया, क्या मतलब इंसल्ट है। तो खैर मैंने उठा के फिर डाइस पे रख दिया था, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन नीचे पहले का ही पड़ा हुआ था, पता नहीं किसने फेंका था। मतलब फूलों की तो कदर करनी चाहिए ना। और ये क्लब की हम लोग जो है ना वो डोनेशन वगैरह जो होती है ना वो लोग कलेक्ट कर रहे थे। मेरी दोस्त की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, तो मैं उसके साथ लगी हुई थी। तो अभी जो है ना हमारी मैडम नहीं आई थी, तो हम लोग जो है ना क्लास के इंतज़ार में बैठे हुए हैं, आज सबसे आगे भी बैठे हुए हैं। तो मैडम जो है हमारी आई नहीं थी अभी तक, तो हमने सोचा चलो जी टाइम पास करते हैं। मेरी दोस्त जो है वो तो गेम्स वगैरह खेलने लग गई, मैंने भी फिर अपना मोबाइल निकाला। मैंने कहा चलो मैं भी गेम्स वगैरह पे ही ना मतलब टाइम वेस्ट करती हूँ। वेस्ट करने वाली बात होती है, गुजारने वाली बात होती है। उसके बाद हमारी जो क्लास है ना वो ख़त्म हुई थी। अब हमने नेक्स्ट क्लास के लिए जो है ना इधर बाहर बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हुए हैं अपनी मैडम का, क्योंकि हमने जाना था लैब में। तो ये देखें अब हम लोग लैब्स वगैरह में आ गए हैं। हमारा यहाँ पे कुछ कह लें प्रैक्टिकल हमने करना था, कुछ ऑब्जर्वेशन करनी थी। तो ये आप लोग हमारी लैब पहले भी देख चुके हैं, मैं दिखा चुकी हूँ, लेकिन आज मज़ीद आपको और दिखा देती हूँ। ये हमारी माइक्रोस्कोप है जिस पर हम लोग ऑब्जर्वेशन वगैरह अपनी करते हैं, लेकिन खैर आज तो ऑब्जर्वेशन नहीं करनी थी। आज हमने कुछ सैंपल्स लेकर, ये देखें ये लोग सैंपल निकाल रहे हैं यहाँ से, तो हमने रीडिंग्स लेनी थी उसकी। और ये देखें हम लोग आ गए हैं अंदर रीडिंग्स वगैरह लेने के लिए। तो रीडिंग जो है ना वो हमारी तो सही से आई नहीं, क्योंकि हमारा जो सैंपल था ना वो ख़राब हो गया था, काफ़ी दिन पहले रखा हुआ था, उसको आके देखना था, चेक करना था, लेकिन हमने किया नहीं, जिसकी वजह से वो ख़राब हो गया। तो अब न्यू सैंपल ला के ना तो इधर रखा है, अब उसकी रीडिंग कल या परसों आके फिर से लेंगे। और ये हम लोग ना हमने सोचा चले उतनी देर हम लोग ना माइक्रोस्कोप पे ऑब्जर्वेशन वगैरह कर लेते हैं, फ्री भी तो मतलब हमने घूमना ही है। और ये हमारी लैब आप देखें कितना मतलब इसमें बॉटल्स ही बॉटल्स पड़ी होती हैं, ऐसे लग रहा होता है जैसे बंदा किसी डिस्पेंसरी में नहीं आ गया हो, वैसा सीन होता है यहाँ पे आके। तो खैर सारे अपना अपना मगन थे, क्योंकि सैंपल तो हो गया था ख़राब, तो रीडिंग्स तो ले नहीं सकते थे। फिर
नया सैंपल लेके आए हैं, अब वो इधर जो है ना वो रख दिया है। अब जो उसकी रीडिंग्स है वो हमने 2-3 दिन बाद या 1 दिन बाद कल आके मैडम ने कहा है कि आप लोग ले सकते हैं, फ़िलहाल आप लोग जाएं। तो अब हम लोग यहाँ पे तमाशे करने लग गए थे। और उसके बाद ये जो है ना हमारे कॉरिडोर में आज माशाल्लाह से रौनकें लगी हुई थी। प्रमोशंस वगैरह एसटीओ में जितने भी क्लब्स वगैरह होते हैं उनकी प्रमोशंस के सिलसिले में सारे क्लब्स मतलब ना अपना अपना लेके बैठे हुए हैं। जिसमें कोई किसी ने पार्टिसिपेट करना है या फिर कोई क्लब किसी ने ज्वाइन करना है, कुछ भी तो आप लोग कर सकते हैं यहाँ से इजीली। ये लोग इसी सिलसिले में यहाँ पे जो है ना बैठे हुए हैं, रश डाल के आप लोग देख सकते हैं, रश ही रश है। तो और कुछ खास ही नहीं है, बस यहाँ पे प्रमोशंस वगैरह क्लब्स की चल रही हैं सारी की सारी। ये देखें सारे अपना अपना मतलब जो है ना आप लोग कुछ भी सीख सकते हैं, सिंगिंग सीख सकते हैं, डांसिंग सीख सकते हैं, गिटार्स बजाना सीख सकते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, पेंटिंग्स वगैरह वो सारी। गाइस इधर भी है कुछ। गाइस ये एक्सक्यूज मी साइड में मेरी बहन नहीं वो मैं मार रहा हूं इसका अपने अगर तुम्हें समझ है ये क्या हो रहा है इधर। हमारी शक्ल ही नहीं है जो पब्लिक में बुलाया जाए, पब्लिक से भी की जाए। खैर जी, उसके बाद वहाँ से फ्री होने के बाद अब हम लोग आ गए हैं क्लास लेने के लिए। हमारी फील्ड में क्लास थी तो हम लोग यहाँ पे बैठ के सर का वेट कर रहे हैं। सर अभी तक नहीं आए हैं, तो जैसे ही सर आएंगे हमारी क्लास होगी, हम लोग क्लास लेंगे। ये हमारी क्लास फील्ड में है, तो आप लोग देख सकते हैं कि फील्ड ही है, इधर उधर हम लोग बैठे हैं अभी फ़िलहाल। खैर क्लास हमारी फिर ख़त्म हो गई थी और क्लास के फ़ौरन बाद ही हम लोग फ्री होते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो जी अब घर निकलते हैं, अब मैं जा रही हूँ घर के लिए। तो आज की वीडियो का भी एंड करते हैं। इसी के साथ साथ आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, यही रिक्वेस्ट है। एक अच्छा सा कमेंट कर दें, लाइक कर दें। मिलते हैं सुबह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।